हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान है बाय महेंद्र सर। तो आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं 12th कॉमर्स मैथमेटिक्स पेपर 1 का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज़। तो इसके पहले भी मैंने 4 वीडियोस अपलोड कर चुका हूं, तो आज ये 5th वीडियोस में बना रहा हूं। तो आज हम स्टडी करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.5 दैट इज़ डिफरेंशिएशन। तो इसके पहले के वीडियो लेक्चर्स में हमने 3.1, 3.2, 3.3 एंड 3.4 डिफरेंशिएशन चैप्टर का जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है आपका 2020-21 बोर्ड एग्जाम के लिए, वो मैंने कवर करके दे दिया था। तो चलो हम एक्सरसाइज 3.5 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3.5 में बेसिकली हम फाइंड आउट करेंगे डेरिवेटिव ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन, यानी कि यहाँ पर आपको दो वेरिएबल x और y अलग अलग दिया रहेगा। x जो है सर्टेन वेरिएबल का फंक्शन रहेगा और y भी सर्टेन वेरिएबल का फंक्शन रहेगा, और हमें पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन रूल्स यूज़ करके उसे डिफरेंशिएट करना है। तो चलो स्टार्ट करता हूँ मैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखो, एक्सरसाइज 3.5 का है फाइंड dy बाई dx। तो इसमें सेकंड क्वेश्चन देखो, मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। आपको दिया है x इक्वल टू 2at स्क्वायर एंड y इक्वल टू दिया है आपको 80⁴। तो यहाँ पर देखो x और y, तो जब ऐसे आपको दो अलग अलग वेरिएबल दिया रहेगा ना, दैट मीन्स इट इज़ पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन। ठीक है, इसके पहले जो हमने एक्सरसाइज 3.4 में किया था वो था डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, यानी कि वहाँ पर वेरिएबल x और y दोनों मिक्स करके दिया था, तो हम dy बाई dx कॉमन लेकर के उसे सॉल्व करते थे। और उसके पहले हमने जो एक्सरसाइज 3.3 में किया उसमें लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन था, यानी कि लॉग लेकर के हम सिंप्लीफाई करते थे, उसके बाद हम डिफरेंशिएट करते थे। तो लाइक दैट ईच एंड एवरी एक्सरसाइज में आपको डिफरेंट टाइप का दिया हुआ है डिफरेंशिएशन। तो आपको प्रैक्टिस करना है, सिंस ये रिवीजन लेक्चर है तो इसके पहले के जितने भी चैप्टर्स हैं, पेपर 1, पेपर 2, ऑल चैप्टर्स का वीडियो लेक्चर मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके कोई भी चैप्टर आप वहाँ से लिंक क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं चलो कंटिन्यू करता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड है फाइंड dy बाई dx इफ x इक्वल टू दिया है 2at स्क्वायर और y इक्वल टू दिया है 80⁴। तो यहाँ पर देखो x जो है ना वो पैरामीटर t का फंक्शन है और y भी पैरामीटर t का फंक्शन है। आपको पता है, मैंने आपको बताया है, x रहेगा, y रहेगा, थीटा रहेगा, u रहेगा, v रहेगा, ये सब पैरामीटर्स होता है। और अगर a b c d ऐसे रहता है तो वो नंबर्स है, यानी कि कांस्टेंट है वो। ठीक है, तो यहाँ पे x जो है वो t का फंक्शन है और y भी t का फंक्शन है, सो t इज़ अ पैरामीटर। तो हम x और y को अलग अलग लेकर के डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू पैरामीटर t। तो मैं देखो यहाँ पे लिखूंगा सिंस x इज इक्वल टू कितना दिया है आपको 2at स्क्वायर। ठीक है, तो मैं इससे डिफरेंशिएट करूँगा, तो ये हो जाएगा देखो आपका डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू t हो जाएगा बोथ साइड। तो dx अपॉन dt, हाँ, डेरिवेटिव ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू t, तो dx अपॉन dt हो जाएगा। राइट हैंड साइड का डेरिवेटिव आपको निकालना है, तो 2at स्क्वायर यानी कि पैरामीटर से मल्टीप्लाइड है, तो 2a को डेरिवेटिव अप्लाई नहीं होगा, डेरिवेटिव आपका अप्लाई होगा d बाई dt ऑफ t स्क्वायर को अप्लाई होगा दिस वे। तो ये देखो हमारा हो जाएगा dx अपॉन dt इज इक्वल टू 2a एज इट इज़ रहेगा। डेरिवेटिव ऑफ टी स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू टी, अभी आपको पता है कि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है, एक्स रेज टू एन का फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं, एन एक्स रेज टू एन माइनस 1। सेम वे टी स्क्वायर का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टी आएगा, आप यहाँ पे लिखोगे 2t दिस वे। तो हमें कितना मिल जाएगा यहाँ से, देयरफॉर dx अपॉन dt का वैल्यू देखो आपको मिलेगा 2 2 4 और ये हो जाएगा 80 दिस वे। तो हमने dx अपॉन dt निकाल दिया। अब मैं y लेकर के सॉल्व करूँगा। देखो y इक्वल टू क्या दिया है, a इंटू t⁴ दिया है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे सेम वे डिफरेंशिएटिंग, हाँ, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू, ये भी t आएगा, सो दिस इज dy अपॉन dt इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में a इंटू t⁴ है, तो a जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, मैंने बताया आपको a इज़ अ कांस्टेंट, तो a को डेरिवेटिव अप्लाई नहीं होगा और ये हो जाएगा आपका d बाई dt ऑफ t⁴। ये देखो हो जाएगा दिस इज इक्वल टू a इंटू t⁴, तो t⁴ का डेरिवेटिव हो जाएगा 4 इंटू t⁴ माइनस 1,
फॉर्मूला यूज़ किया हमने। सो दिस इज इक्वल टू 4a इंटू टी रेज टू 3 हो जाएगा। हाँ, तो ये देखो हमारा मिल गया है dy अपॉन डी टी। बट हमें फाइंड आउट क्या करना है, dy बाई डी एक्स। तो हम पैरामीट्रिक रूल यूज़ करेंगे। सिंस देखो यहाँ पे dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू होता है dy अपॉन डी टी, और यहाँ पर देखो डिवाइडेड बाय हो जाएगा dx अपॉन डी टी दिस वे। सो दिस इज इक्वल टू dy, और यहाँ पे कंडीशन रहता है dx अपॉन डी टी शुड नॉट बी इक्वल टू 0, बिकॉज अगर dx अपॉन डी टी 0 हो जाएगा तो ये डिफाइंड नहीं होगा फंक्शन। ठीक है, तो dy अपॉन डी टी हमने कितना फाइंड आउट किया, देखो यहाँ पे dy अपॉन डी टी हमें मिला है 4a इंटू टी रेज टू 3 डिवाइड बाय व्हाट इज dx अपॉन डी टी। dx अपॉन डी टी देखो हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया है 480, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 480, 4a कैंसिल हो गया, t रेज टू 3 और ये t कैंसिल होगा तो यहाँ पे t स्क्वायर बचेगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे t स्क्वायर। देयरफॉर डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x वी गॉट t स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर है। तो हमने सम सॉल्व कर दिया, बहुत ही सिंपल है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करो आपको आ जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट सम मैंने यहाँ पे लिया है, आपको दिया है x इक्वल टू यू प्लस 1 अपॉन यू द होल स्क्वायर है, और यहाँ पे y इक्वल टू लिखा है 2 रेज टू यू प्लस 1 अपॉन यू दिया है। तो हियर x इज द फंक्शन ऑफ u एंड y इज द फंक्शन ऑफ पैरामीटर u। तो x एंड y बोथ आर द फंक्शन ऑफ द पैरामीटर यहाँ पे u लिया है। दैट मीन्स हम इसे सॉल्व करेंगे। तो मैं देखो एक एक लेकर के स्टार्ट करता हूँ। ये हो जाएगा आपका सिंस x इक्वल टू दिया है u प्लस 1 अपॉन यू का देखो होल स्क्वायर लिखा है। तो अब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे। तो आई विल राइट हियर डिफरेंशिएटिंग, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू ऑलवेज पैरामीटर लेंगे हम, बिकॉज राइट हैंड साइड में देखो u का फंक्शन दिया है, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू u हो जाएगा। सो दिस आई कैन राइट dx अपॉन du। हाँ, दिस इज इक्वल टू, अब इसको डेरिवेटिव अप्लाई करना है तो d बाई डी यू ऑफ जो फंक्शन दिया है देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ u प्लस 1 अपॉन यू द होल स्क्वायर। अब आपको समझ में आना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ करना है। अब यहाँ पर देखो जो फंक्शन है ना, इसका डेरिवेटिव निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू u, और ये जो है u का फंक्शन है, और u का जो फंक्शन है ये बेस में है और पावर में आपको नंबर दिया है। तो एक्चुअली ये x रेज टू n के टाइप के फॉर्मूला है। जैसे हम x रेज टू n का डेरिवेटिव क्या निकालते हैं, n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1, सेम वे वही फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा। तो इसका आंसर आएगा देखो यहाँ पे n यानी कि 2u प्लस 1 अपॉन u रेज टू 2 माइनस 1 आएगा। अगर यहाँ पे सिर्फ u होता, बिकॉज देखो हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू u कर रहे हैं, तो अगर यहाँ पे जस्ट u का स्क्वायर होता तो उसका डेरिवेटिव आता था 2u, बट u के प्लेस पे क्या दिया है, u प्लस 1 अपॉन u दिया है। तो हम यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या करते हैं, d बाई डी यू ऑफ u प्लस 1 अपॉन यू। रूल तो आपको पता ही है कि u के प्लेस पे जो कुछ भी रहेगा वो u का कंपोजिट फंक्शन होता है। तो कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव हम मल्टीप्लाई करते जाते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप देखते क्या आता है। सो दिस इज 2 इंटू यू प्लस 1 अपॉन यू रेज टू 1, मीनिंग नहीं है, इंटू देखो ब्रैकेट में d बाई डी यू ऑफ u प्लस 1 अपॉन यू। तो हमें u प्लस 1 अपॉन यू का डेरिवेटिव निकालना है विथ रेस्पेक्ट टू u। बहुत ही सिंपल है, जैसे x का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x 1 होता है, सेम वे u का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू u क्या आएगा, 1 आएगा। 1 अपॉन u का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू u, आपको पता है 1 अपॉन x का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है। सेम वे 1 अपॉन यू का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू यू माइनस 1 अपॉन यू स्क्वायर हो जाएगा। तो प्लस माइनस माइनस देखो यहाँ पे 1 अपॉन यू स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब मैं इसे देखो फर्दर सिंप्लीफाई करता हूँ तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, dx अपॉन डी यू इज इक्वल टू 2 इंटू यू प्लस 1 अपॉन यू। हाँ, अब देखो u प्लस 1 अपॉन यू, तो u प्लस 1 अपॉन यू को मैं यहाँ से रिप्लेस कर सकता हूँ ना। देखो u प्लस 1 अपॉन यू है, अगर मैं बोथ साइड का स्क्वायर रूट लूँगा तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ से, देखो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड रूट x इक्वल टू मुझे मिल जाएगा u प्लस 1 अपॉन यू। समझा रहेगा आपको। तो हम क्या कर सकते हैं, u प्लस 1 अपॉन यू को रिप्लेस करके वहाँ पे क्या लिख सकते हैं, रूट x। ये हो जाएगा 2 इंटू मैं यहाँ पे लिख दूंगा देखो रूट x हो जाएगा, थोड़ा सिंपल हो जाएगा।
इनटू ये जो ब्रैकेट में है 1 माइनस 1/u² में एज इट इज़ देखो लिखता हूँ। तो आई होप आपको ये स्टेप समझा रहेगा बराबर से। तो हमने dx/du निकाल दिया। अब मैं y लेकर के डिफ्रेंशिएट करता हूँ। तो देखो हमें यहाँ पे y क्या दिया है, सिंस y इज इक्वल टू दिया है 2 का पावर है u प्लस 1/u दिया है दिस वे। तो यहाँ पर y जो है देखो u का फंक्शन है, तो मेथड वही है डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू u। तो मैं यहाँ पे देखो लिखता हूँ डिफरेंशिएटिंग, हाँ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू, देखो आएगा ये u, सो दिस विल बी dy/du इज इक्वल टू। अब आपको राइट हैंड साइड में थिंक करना है कि कौन से टाइप का ये फंक्शन दिया है। देखते हैं, हमारे पास a⁻x का डेरिवेटिव का फॉर्मूला है। a मतलब कोई भी नंबर रहता है, a⁻x का डेरिवेटिव होता है a⁻x इंटू लॉग a। ये देखो फॉर्मूला, हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है a⁻x, हाँ d/dx ऑफ a⁻x होता है a⁻x इंटू लॉग a। ये फॉर्मूला हमारे पास है, जहाँ पर a क्या रहता है, नंबर रहता है 2 3 4 5 लाइक दैट। सेम वे a के प्लेस पे क्या दिया है, 2 दिया है, और जहाँ पर x है उसके प्लेस पे देखो यहाँ पे u का फंक्शन दे दिया है u प्लस 1/u। तो ये सेम फार्मूला अप्लाई होगा। तो इसका क्या आएगा देखो डेरिवेटिव, मैं डायरेक्ट आंसर लिखता हूँ। तो 2u प्लस 1/u का डेरिवेटिव आएगा 2u प्लस 1/u, ये तो रहेगा, इंटू देखो यहाँ पे log a यानी कि log 2 रहेगा, बट आपको इंटू करना पड़ेगा। देखो अगर यहाँ पे सिर्फ 2u होता, सपोज 2u रहता, तो 2u का डेरिवेटिव क्या आएगा 2u इंटू log 2 आएगा। बट यहाँ पे u के प्लेस पे u का फंक्शन दिया है u प्लस 1/u, तो u के प्लेस पे जो भी u का कंपोजिट फंक्शन लिखा है उसका डेरिवेटिव हमें इंटू करना होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे d/du ऑफ u प्लस 1/u आपको लिखना पड़ेगा दिस वे। फर्दर मैं सिंप्लीफाई करूँगा, तो dy/du इज इक्वल टू 2u प्लस 1/u एज इट इज़, इंटू देखो आपका log 2 ऐसे रहेगा d/du ऑफ u प्लस 1/u। तो हम u प्लस 1/u का डेरिवेटिव निकालेंगे विथ रेस्पेक्ट टू u। बहुत ही सिंपल है, u का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू u 1 होता है, जैसे x का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x 1 होता है, सेम वे u का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू u भी 1 आएगा। देन 1/u, तो 1/u का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू u माइनस 1/u²। फॉर्मूला ध्यान में रखो आप, जैसे 1/x का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x माइनस 1/x² होता है, सेम वे 1/u का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू u माइनस 1/u² हो जाएगा, और ये प्लस माइनस माइनस ये हो गया। अब देखते थोड़ा सिंप्लीफाई होता है क्या। तो हम क्या करते हैं, देखो dy/du इज इक्वल टू 2u प्लस 1/u। देखो यहाँ पे क्या दिया है 2u प्लस 1/u, तो 2u प्लस 1/u को रिप्लेस करके वहाँ पर मैं देखो ये y लिख सकता हूँ, क्वेश्चन में जो फंक्शन दिया है। तो ये हो जाएगा आपका y इंटू देखो ये log 2 रहेगा इंटू 1 माइनस 1/u² रहेगा दिस वे। यहाँ तक क्लियर हो गया आपका। हमें dy/du मिल गया है, देखो dx/du आपको यहाँ पर मिला, दिस इज dx/du। इक्वेशन नंबर चाहिए तो मैं 1 लिख देता हूँ, और ये आपको मिला है dy/du, इक्वेशन 2 लिख दिया हमने। और हमारे पास पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है, सिंस dy/dx इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है dy/du डिवाइडेड बाय होता है यहाँ पर dx/du, ये फॉर्मूला है। दिस इज इक्वल टू dy/du, इक्वेशन नंबर 2 से लिख दो। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग y इंटू log 2, और ये ब्रैकेट में 1 माइनस 1/u² डिवाइडेड बाय, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 dx/du का वैल्यू देखो यहाँ पे 2√x है, तो लिख दो यहाँ पे 2√x इंटू 1 माइनस 1/u²। सो 1 माइनस 1/u², 1 माइनस 1/u², ये देखो आपका कैंसिल हो जाएगा। तो हमें क्या बच रहा है फाइनली आंसर, dy/dx इज इक्वल टू y इंटू log 2 डिवाइड बाय 2√x। ये देखो हमारा सिंप्लीफाइड आंसर हो गया, बहुत ही सिंपल है। तो
तो हमने क्वेश्चन नंबर 2 का ये फर्स्ट सब क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 3 का देखो, फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है x इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस 1 अपॉन टी, वाई इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस 1 अपॉन टी, और हमें शो दैट क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1 आना चाहिए। बहुत ही सिंपल है, स्टार्ट करता हूँ। देखो मैं यहाँ पे तो मैं x से स्टार्ट करता हूँ। x इज इक्वल टू दिया है a इंटू 1 माइनस 1 अपॉन टी। आई विल राइट ये डिफरेंशिएटिंग, हाँ ये हो जाएगा आपका डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू, देखो t हो जाएगा। सो दिस इज dx अपॉन dt इज इक्वल टू, a जो है फंक्शन के साथ मल्टीप्लाइड है तो a को डेरिवेटिव अप्लाई नहीं होगा, a को हम वैसे ही लिखेंगे और यहाँ पे लिखते हैं हम लोग d बाय डी टी ऑफ क्या आएगा 1 माइनस 1 बाई टी आएगा। फर्दर मैं इसे सिंप्लीफाई करता हूँ तो ये हो जाएगा देखो आपका dx अपॉन dt इज इक्वल टू, a एज इट इज़ रहेगा मल्टीप्लीकेशन में, 1 माइनस 1 अपॉन टी का डेरिवेटिव आपको निकालना है। तो 1 का डेरिवेटिव आपको पता है 0 होता है, माइनस 1 अपॉन टी, 1 अपॉन टी का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू टी -1 अपॉन टी स्क्वायर आएगा। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका ये प्लस, एंड दिस इज 1 अपॉन टी स्क्वायर दिस वे। तो हमें एक्चुअली dx अपॉन dt इज इक्वल टू क्या मिल गया आपको, a अपॉन देखो मिल गया है टी स्क्वायर। इसे मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1, dx अपॉन dt हमें मिल गया। अब मैं y लेकर के सॉल्व करूँगा। तो देखो आपको फंक्शन y दिया है, सिंस y इज इक्वल टू a इंटू दिया है 1 प्लस 1 अपॉन टी दिया है। तो यहाँ पर y जो है वो t का फंक्शन है, तो डिफरेंशिएटिंग y विथ रेस्पेक्ट टू t करेंगे हम लोग। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, तो हम यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू t आएगा ये। सो दिस इज डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू, ए तो कांस्टेंट एज इट इज रहेगा और डेरिवेटिव सिर्फ फंक्शन को अप्लाई होता है, डी बाई डी टी ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन टी दिस वे। सो दिस इज इक्वल टू ए इंटू 1 का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू टी 0 हो जाएगा बिकॉज 1 कांस्टेंट है, 1 अपॉन टी का डेरिवेटिव, तो 1 अपॉन टी का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू टी -1 अपॉन टी स्क्वायर, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। तो प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा 1 अपॉन टी स्क्वायर। दैट मीन्स हमें क्या मिल रहा है, देखो यहाँ से डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू -1 बाई टी स्क्वायर। ये हो गया आपका देखो इक्वेशन नंबर 2। बट एक्चुअली हमें क्या फाइंड आउट करना है, डी वाई बाय डी एक्स। तो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन का, सिंस डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू होता है देखो यहाँ पे डी वाई अपॉन डी टी, और यहाँ पे डिवाइड बाय होता है डी एक्स अपॉन डी टी। डी वाई बाई डी टी हमने देखो इक्वेशन 2 में निकाला है, दिस इज यहाँ पर ए भी है, हाँ मैंने जस्ट 1 लिखा है यहाँ पर दिस इज माइनस ए अपॉन टी स्क्वायर है। तो ये हो जाएगा आपका माइनस ए अपॉन टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 डी एक्स अपॉन डी टी का वैल्यू कितना मिला है, ए अपॉन टी स्क्वायर। तो यहाँ पर लिख दो आप ए अपॉन टी स्क्वायर, कैंसिल हो जाएगा ए अपॉन टी स्क्वायर, तो -1 बचेगा। दैट मीन्स व्हाट वी गॉट, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू -1। देखो आपका प्रूफ हो गया, ये हमें प्रूफ करना था, शो दैट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 3 मार्क के लिए बोर्ड एग्जाम में एक्सपेक्टेड रहता है। नाउ सी हियर क्वेश्चन नंबर 3 का देखो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, x इक्वल टू है 4t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर है, y इज इक्वल टू 3 इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर है। देन वी हैव टू शो दैट, हाँ हमें शो दैट करना है डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू -9x अपॉन 4y। तो स्टार्ट करता हूँ मैं, तो फर्स्ट मैं x लेकर के सॉल्व करता हूँ। सिंस x इज इक्वल टू दिया है देखो आपको 4t डिवाइड बाय ये 1 प्लस टी स्क्वायर है। तो यहाँ पर x जो है वो t का फंक्शन है, पैरामीटर t का फंक्शन है, और देखो न्यूमरेटर में भी t है, डिनोमिनेटर में भी t है, यानी कि ये रैशनल फॉर्म में दिया हुआ है। तो जब रैशनल फॉर्म में दिया रहता है तो हमारे पास मेथड है, हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू t बाय यूजिंग u अपॉन v रूल, राइट। हम यहाँ पे डिवीजन रूल डिफरेंशिएशन का यूज़ करके सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलते जाएगा। सो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ डिफरेंशिएटिंग, ये हो जाएगा आपका डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा देखो यहाँ पे t, तो ये हो जाएगा देखो आपका dx अपॉन dt इज इक्वल टू, फॉर्मूला आपको मालूम है u बाई वी रूल का, पहले v आता है यानी कि डिनोमिनेटर आएगा, पहले v आता है इंटू लिखते हैं हम d बाई डी टी ऑफ u आएगा यानी कि 4t आएगा, फिर माइनस u आता है 4t और इंटू हम लिखते हैं यहाँ पे d बाई डी टी ऑफ v, दैट मीन्स 1 प्लस टी स्क्वायर, ये फॉर्मूला है, और टोटल डिवाइड बाय आता है v स्क्वायर, दैट मीन्स 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो हमने फॉर्मूला यूज़ किया।
न्यूमरेटर इंटू डेरिवेटिव, देखो डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर द होल स्क्वायर। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं हम। सो देखते हैं हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, dx अपॉन dt इज इक्वल टू, ठीक है, ये 1 प्लस टी स्क्वायर को डेरिवेटिव नहीं है वैसे ही रहने वाला, इंटू देखो यहाँ पे d बाई डी टी ऑफ 4t, तो 4t का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू t 4 आएगा, बिकॉज 4 तो मल्टीप्लाइड है तो वैसे ही रहेगा, और t का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू t 1 आता है, तो ये मैं लिख दूंगा देखो यहाँ पर इंटू 4। देन यहाँ पर लिखा है माइनस ये 4t आपका एज इट इज रहेगा, इंटू देखो अभी यहाँ पर d बाई डी टी ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर, तो 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और t स्क्वायर का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू t 2t आएगा, मैं यहाँ पे लिख दूंगा इंटू देखो ये हो जाएगा आपका 2t, और यहाँ पे डिवाइड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर द होल स्क्वायर एज इट इज रहेगा, कोई भी चेंजेस यहाँ पर नहीं होगा। हम इसे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, देखते हैं क्या आता है ये। सो दिस इज dx अपॉन dt इज इक्वल टू, हम यहाँ पे ब्रैकेट को ओपन करेंगे, तो ब्रैकेट ओपन करोगे तो कितना हो जाएगा, 4 1 ज़ा 4 प्लस देखो यहाँ पर 4t स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 2 ज़ा 8t स्क्वायर हो जाएगा, दिस इज 8t स्क्वायर, और यहाँ पे डिवाइड बाई क्या आपका है 1 प्लस टी स्क्वायर द होल स्क्वायर, ये एज इट इज रहेगा। फर्दर देखते क्या आता है, तो ये हो जाएगा हमारा dx अपॉन dt इज इक्वल टू, ठीक है, अभी ये 4 तो एज इट इज रहेगा, 4 एज इट इज 4t स्क्वायर माइनस 8t स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस 4t स्क्वायर हो जाएगा दिस वे, और यहाँ पे डिवाइड बाय आप क्या लिखोगे 1 प्लस टी स्क्वायर, और ये देखो आपका होल स्क्वायर है, ये हमारा dx अपॉन dt हो गया। मैं इसे दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। सेम वे हम y लेकर के अब सॉल्व करेंगे, तो देखो हमें फंक्शन y क्या दिया है, y इज इक्वल टू दिया है 3 इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर, यहाँ पर दिया है आपको 1 प्लस टी स्क्वायर दिस वे। अब यहाँ भी देखो आपको डिवीजन है, दो फंक्शन का डिवीजन है, तो यहाँ भी u अपॉन वी रूल यानी कि डिवीजन रूल यूज़ होगा, तो मैं इसे डिफरेंशिएट करूँगा, तो आई विल राइट हियर डिफरेंशिएटिंग, ये हो जाएगा देखो डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू ये t हो जाएगा। सो दिस इज dy अपॉन dt इज इक्वल टू 3 तो मल्टीप्लाइड है उसे कुछ नहीं करना है एज इट इज़ रहेगा, और जो ब्रैकेट में दिया है वो रैशनल फॉर्म है यानी कि दो फंक्शन का डिवीजन है, तो u बाई वी रूल यानी कि डिवीजन रूल आएगा। तो मैं देखो डिवीजन रूल यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, मैं ब्रैकेट में अप्लाई करूँगा क्योंकि यहाँ पे 3 मल्टीप्लाइड है। तो पहले हम क्या लिखते हैं, पहले देखो हम यहाँ पर v लिखते हैं, इनटू आएगा डेरिवेटिव ऑफ u d बाई डी टी ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर, देन माइनस आता है और फिर ये u दैट इज़ 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू डी बाई डी टी ऑफ v दैट इज़ 1 प्लस टी स्क्वायर आएगा, ब्रैकेट क्लोज करो बिकॉज 3 मल्टीप्लाइड है, अपॉन वी स्क्वायर दैट मीन्स 1 प्लस टी स्क्वायर का देखो ये होल स्क्वायर हो जाएगा। सिंप्लीफाई करते जाना आपको मिलेगा सॉल्यूशन। सो दिस इज डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू 3 को देखो मैं ऐसे ही लिखता हूँ, ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करूँगा, ये देखो आपका 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू देखो यहाँ पे d बाई डी टी ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है, तो 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और टी स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2t, और यहाँ पे माइनस है तो आप यहाँ पे लिख दो माइनस 2t, फिर ये सब्ट्रैक्शन आपका एज इट इज़ रहेगा, देन 1 माइनस टी स्क्वायर एज इट इज़ रहने वाला है इंटू देखो d बाई डी टी ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर, तो 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और टी स्क्वायर का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू t 2t हो जाएगा, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 2t, और टोटल डिवाइड बाई क्या है देखो यहाँ पे 1 प्लस टी स्क्वायर द होल स्क्वायर, यहाँ तक हो गया। और सिंप्लीफाई करते हैं हम देखो इसे, सो दिस इज डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू, ठीक है, 3 को वैसे ही रखो आप और ब्रैकेट को जस्ट सिंप्लीफाई करते जाओ, देखते क्या आता है। 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू माइनस 2t है, तो माइनस 2t से हम ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस 2t इंटू 1, तो राइट हियर माइनस 2t, देन माइनस 2t इंटू टी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस 2t क्यूब हो जाएगा, तो लिख दो माइनस 2t क्यूब हो जाएगा दिस वे। नाउ ये माइनस है और ये 2t देखो ये ब्रैकेट को मल्टीप्लाइड है 1 माइनस टी स्क्वायर को, तो 2t से ब्रैकेट ओपन करेंगे और माइनस से साइन भी चेंज होगा, तो 2t इंटू 1, तो 2t दैट मीन्स माइनस 2t हो जाएगा ये दिस वे। देन देखो यहाँ पे 2t और ये माइनस टी स्क्वायर है, तो माइनस 2t क्यूब आएगा और ये माइनस क्या होगा आपका प्लस कर देगा, तो दैट विल बी प्लस 2t रेज टू 3, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्लस 2t रेज टू 3,
और अपॉन में क्या बच रहा है आपका, अपॉन में यहाँ बच रहा है 1 प्लस टी स्क्वायर, और ये देखो आपका होल स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा। तो यहाँ से देखो हमारा ये -2t³ और ये +2t³ कैंसिल हो रहा है, बचता क्या है देखो यहाँ पे dy अपॉन dt इज इक्वल टू ये 3 टाइम्स एज इट इज़, ब्रैकेट में क्या बच रहा है -2t, तो ये मिलेगा आपको -4t, और यहाँ पे डिवाइड बाई क्या बच रहा है आपका 1 प्लस टी स्क्वायर का देखो होल स्क्वायर। सो दिस इज dy अपॉन dt हो गया। मैं इसे दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 2, बट हमें तो फाइंड आउट करना है dy अपॉन dx। सो सिंस dy अपॉन dx पैरामेट्रिक रूल यूज़ करेंगे, dy अपॉन dx इज इक्वल टू होता है dy बाय dt, और यहाँ पे आता है dx अपॉन देखो dt, जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। dy बाय dt हमें इक्वेशन नंबर 2 से मिला है। सो दिस इज 3 इंटू ब्रैकेट में क्या है -4t अपॉन देखो यहाँ पर 1 प्लस टी स्क्वायर, और ये द होल स्क्वायर है, ठीक है, टोटल डिवाइडेड बाय देखो यहाँ पे व्हाट इज dx अपॉन dt, dx अपॉन dt देखो इक्वेशन नंबर 1 में मिला है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 4 माइनस 4t स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर द होल स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। नाउ सी थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देंगे तो आंसर में मिल जाएगा। देखो यहाँ पर क्या दिया है 1 प्लस टी स्क्वायर, और यहाँ पर भी देखो अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर है, यहाँ पर होल स्क्वायर है और यहाँ पर भी होल स्क्वायर है। तो मैं क्या करता हूँ जस्ट 1 प्लस टी स्क्वायर कैंसिल करता हूँ, तो मैं जस्ट यहाँ से ना 1t कैंसिल करता हूँ, ठीक है, मतलब 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर है, दैट मीन्स 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर है, और यहाँ पर भी 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर है, तो मैंने एक कैंसिल कर दिया यहाँ से फैक्टर। तो एक्चुअली क्या बच रहा है देखो यहाँ पर आपका, तो ये हो जाएगा हमारा dy अपॉन dx इज इक्वल टू, मैं माइनस को बाहर ले सकता हूँ, तो ये हो जाएगा हमारा -3, और ब्रैकेट में क्या बच रहा है देखो आपका 4t डिवाइडेड बाय यहाँ पर 1 प्लस टी स्क्वायर बच रहा है, 1 प्लस टी स्क्वायर मैंने कैंसिल किया सेम डिनोमिनेटर से, और यहाँ पर देखो डिवाइडेड बाय आपका 4 माइनस 4t स्क्वायर, तो हम यहाँ से 4 कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बचेगा 1 माइनस टी स्क्वायर, और ये देखो आपका कैंसिल हुआ है, तो ये बच रहा है 1 प्लस टी स्क्वायर। सो यहाँ से हमें देखो मिलेगा dy अपॉन dx इज इक्वल, नाउ सी द क्वेश्चन, ये -3 आपका एज इट इज़ रहेगा, 4t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, देखो यहाँ पे 4t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर को मैं x से रिप्लेस कर सकता हूँ, तो यहाँ पर लिख दो आप -3x डिवाइडेड बाय, और ये 4 इंटू देखो 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, तो 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर को मैं रिप्लेस कर दूंगा, ये 3 यहाँ पर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। सो यहाँ से हमें मिल जाएगा देखो 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का वैल्यू मिलेगा y अपॉन 3, बिकॉज 3 यहाँ पे जाकर के डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमें मिल जाएगा यहाँ से y अपॉन देखो 3 मिल जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू, तो ये 3 जाएगा न्यूमरेटर में, तो 3 से इंटू हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा 3 3 ज़ा 9, सो -9x अपॉन देखो यहाँ पर मिल रहा है 4y, प्रूफ हो गया। तो dy बाई dx इक्वल टू हमने क्या प्रूफ कर दिया -9x अपॉन 4y, dy बाई dx इक्वल टू -9x अपॉन 4y। बहुत ही सिंपल है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है। तो ये टाइप का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क के लिए एक्सपेक्टेड रहता है। तो हमने देखो क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड सब क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिया। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 3 का देखो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिया है, x इक्वल टू t इंटू लॉग टी है और y इक्वल टू t रेज टू t दिया है। वी हैव टू शो दैट dy अपॉन dx माइनस y इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो एग्जैक्टली सेम वे पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन है, 1 बाय 1 लेकर के मैं डिफरेंशिएट करता हूँ। तो देखो आपको यहाँ पे पहले मैं x लेता हूँ, x इक्वल टू आपको दिया है t इंटू लॉग टी दिया है। डिफरेंशिएशन करना बहुत ईजी है, राइट हैंड साइड t का फंक्शन है, बट यहाँ पे t का 2 फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन है। x इक्वल टू आपको दिया है t इंटू लॉग टी, और जब 2 फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन होता है तो वहाँ पर u इंटू वी रूल डिफरेंशिएशन का आता है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन रूल हम डिफरेंशिएशन यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा डिफरेंशिएटिंग, ये हो जाएगा देखो आपका डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू t आएगा, ठीक है। तो ये मिलेगा dx अपॉन dt इज इक्वल टू, फर्स्ट फंक्शन को u लेते हैं और सेकंड फंक्शन को v लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन हम देखो यहाँ पे लेते हैं, फिर प्लस आता है सेकंड फंक्शन इनटू हम लिखते हैं डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ये फॉर्मूला हमारा है, u इंटू v रूल है।
सिंप्लीफाई करते जाऊंगा मैं, तो ये हो जाएगा dx अपॉन dt इज इक्वल टू दिस इज t इंटू डी बाई डी टी ऑफ लॉग टी। जैसे log x का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x 1/x होता है, सेम वे log t का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू t आएगा 1/t। तो मैं देखो यहाँ पे लिख देता हूँ 1/t प्लस ये log t जस्ट मल्टीप्लाइड है, इसको डेरिवेटिव नहीं है, d बाई डी टी ऑफ t। तो t का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू t 1 आएगा, जैसे x का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x 1 होता है, तो t का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू t देखो 1 हो जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा अल्टीमेटली, ये देखो t कैंसिल हो जाएगा, तो हमें यहाँ से देखो dx अपॉन डी टी सिंप्लीफाइड फॉर्म में मिलेगा, dx अपॉन डी टी इज इक्वल टू, यहाँ पर बच रहा है 1 और ये प्लस log t, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा dx अपॉन डी टी इज 1 प्लस ये देखो आपका log t हो गया। अब मैं y लेकर के सॉल्व करता हूँ, इसे हम इक्वेशन नंबर 1 भी दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब देखो आपको y क्या दिया है, y इक्वल टू है t रेज टू t। अब यहाँ पे y इक्वल टू टी का फंक्शन है, बट ये t का फंक्शन हम डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास कोई स्टैंडर्ड फार्मूला नहीं है। हमारे पास फार्मूला होता है x रेज टू n, या फिर a रेज टू n होता है, या फिर e रेज टू x रहता है। बट यहाँ पर देखो बेस में भी पैरामीटर यानी कि वेरिएबल है, और पावर में भी पैरामीटर यानी कि वेरिएबल है, तो हमारे पास कोई फार्मूला नहीं है डिफरेंशिएशन का। तो एक ही मेथड बचता है जो कि हमने एक्सरसाइज 3.3 में किया था, डेरिवेटिव बाय यूजिंग द लॉगरिथमिक फंक्शन। तो हमें यहाँ पे लॉग लेकर के सॉल्व करना होगा। तो आई विल राइट हियर टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। हाँ, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो ये हो जाएगा आपका देखो लॉग y इज इक्वल टू लॉग ऑफ t रेज टू t हो जाएगा। दिस वे हम लॉग क्यों यूज़ करते हैं, सो दैट आपका फंक्शन सिंप्लीफाई होकर के वो डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो log y तो वैसे ही लिखोगे आप, और यहाँ पर देखो log t रेज टू t, तो log का प्रॉपर्टी है, log के बाद जो भी कुछ रहेगा पावर में, वो पावर आकर के यहाँ पे इंटू हो जाता है log के पहले। तो log y इक्वल टू t इंटू log t हो गया। अब हम इसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो आई विल राइट हियर डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू t आएगा बोथ साइड। तो log y का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू t चाहिए, तो log y का डेरिवेटिव 1/y तो आएगा, पर इनटू आपको करना पड़ेगा dy बाय dt दिस वे, एंड दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में t के दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है, तो वहाँ पर u इंटू वी रूल आएगा। तो ये हो जाएगा देखो आपका u d बाई डी टी ऑफ देखो यहाँ पर v आएगा, ठीक है, फिर प्लस देखो यहाँ पर v आएगा इंटू डी बाई डी टी ऑफ u आएगा। सिंप्लीफाई करते हैं हम इसे, तो ये हो जाएगा देखो आपका 1/y इंटू डी वाई बाय डी टी इज इक्वल टू टी एज इट इज रहेगा, d बाई डी टी ऑफ log t। तो log t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t आपको मालूम है 1/t आएगा, प्लस ये देखो आपका log t ऐसे ही रहेगा इंटू d बाई डी टी ऑफ t। तो t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t 1 होता है, हम ये t कैंसिल कर सकते हैं। तो हमें क्या मिल रहा है देखो यहाँ पर 1/y इंटू डी वाई बाय डी टी इज इक्वल टू, यहाँ पर बच रहा है देखो आपको 1 प्लस लॉग t हमें बच रहा है, ठीक है। बट हमें यहाँ से क्या निकालना है, dy अपॉन डी टी, तो y वहाँ पर जा करके इंटू हो जाएगा। सो दिस इज y इंटू 1 प्लस देखो हो गया आपका log t। यहाँ तक क्लियर हो गया। मैं इसे दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 में हमें मिला है dx अपॉन डी टी, और इक्वेशन नंबर 2 में हमें मिला है dy अपॉन डी टी। अब हम फाइंड आउट करेंगे dy बाई डी एक्स। तो हमारे पास पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन का रूल है, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू dy अपॉन डी टी होता है डिवाइडेड बाय dx अपॉन डी टी। सो दिस इज इक्वल टू dy अपॉन डी टी हमने इक्वेशन नंबर 2 में निकाला हुआ है, पुट कर दो। सो दिस इज y इंटू 1 प्लस लॉग टी डिवाइडेड बाय dx अपॉन डी टी हमने देखो इक्वेशन नंबर 1 में निकाला हुआ है 1 प्लस लॉग टी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 प्लस लॉग टी, कैंसिलेशन होगा, 1 प्लस लॉग टी 1 प्लस लॉग टी कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर क्या बच रहा है देखो dy अपॉन डी एक्स। सो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू y बच रहा है। y को हम लेफ्ट साइड में भी शिफ्ट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा देखो आपका dy अपॉन डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0।
तो हमने प्रूफ कर दिया, यही हमें प्रूफ करना था, dy/dx माइनस वाई इक्वल टू 0। हमने प्रूफ कर दिया dy/dx माइनस वाई इक्वल टू 0। तो हमने देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिया। तो ये टाइप का क्वेश्चन 4 मार्क के लिए बोर्ड एग्जाम में एक्सपेक्टेड रहता है। सो माय डियर स्टूडेंट, थ्रू दिस वीडियो लेक्चर हमने डिफरेंशिएशन का एक्सरसाइज 3.5 का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एचएससी बोर्ड एग्जाम में एक्सपेक्टेड है, वो हमने थ्रू दिस वीडियो लेक्चर सॉल्व कर दिया है। सो आई होप आज का ये वीडियो लेक्चर आपको अंडरस्टैंड हुआ रहेगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा इसे लाइक ज़रूर करना, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को शेयर कर देना, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, सो दैट मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो बनाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। तो मेरे साथ जुड़े रहने के लिए थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।